आज है 17 सितंबर 2020। आज मैं 17 सितंबर 2020 के 10 महत्वपूर्ण सवाल डिस्कशन करने वाला हूं। इसके पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग का सदस्य किसे चुना गया है? वो चुना गया है भारत को। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे। वहीं दूसरी ओर चीन इस निकाय में सुरक्षित सीट पाने में नाकाम रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग ये क्या है? 1946 में स्थापित यह प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। यह लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूकोसोक का निकाय है। हु इज़ द न्यू मेंबर ऑफ यूएन्स कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन? इंडिया है। तो हाल ही में पारित विमान विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहता है। इसका उद्देश्य नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्राप्त करना है, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय DGCA भी शामिल है। नए नियमों के तहत उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? ये सभी सही है। कथन 1, विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहता है, जो नागरिक विमान के निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात को नियंत्रण करता है और एरोड्रम का लाइसेंस प्रदान करता है। इसका उद्देश्य 3 मौजूदा निकायों नागरिक उड़ान महानिदेशालय, नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो संविधिक निकायों के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत धर्मांतरित करना है। नए नियमों के तहत उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि को 10 लाख रुपए बढ़ाकर 1 करोड़ करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका मतलब ये सभी सही है। हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर जी को नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दी गई है। तो who has been recently appointed as the executive director at the वर्ल्ड बैंक, ये है राजेश खुल्लर। तो हाल ही में खोजा गया फास्फिन गैस निम्नलिखित में से किस ग्रह पर पाया गया? वो शुक्र ग्रह पर पाया गया। विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया है कि शुक्र के वायुमंडल में फास्फिन गैस के निशान मिले हैं, जो पृथ्वी पर जीवित जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों की एक टीम ने सतह से लगभग 60 किलोमीटर दूर शुक्र के ऊपरी बादल डेक का निरीक्षण करने के लिए हवाई और चिली के अटाकामा रेगिस्तान में दूरबीनों को इस्तेमाल किया। हाल ही में समाचार में देखी गई मेकेदातु परियोजना देश के बीच विवाद का कारण है। वो कारण है तमिलनाडु और कर्नाटक। कर्नाटक सरकार रमनगरा जिले के मेकेदातु के पास कावेरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए केंद्र से मंजूरी लेने जा रहे हैं, जो बेंगलुरु में भूजल तालिका को पुनर्भरण का प्रस्ताव है। रिसेंटली ये वही है। भारत सरकार ने देश के तहत एक डाक टिकट शुरू किया है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। वो है मिशन शक्ति।
15 सितंबर को अभियंता दिवस के अवसर पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर एक स्वनिर्धारित स्टैंप को मिशन शक्ति की स्मृति में लॉन्च किया गया है। डाक विभाग द्वारा डाक टिकट लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 का विषय क्या है? वो है कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में पहली बार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस चिन्हित किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचार में देखा गया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किससे संबंधित है? ये संबंधित है सहकारी बैंकों का पुनर्गठन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय रिजर्व बैंक के संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की शक्तियाँ देने के लिए नया बैंकिंग विनियम विधेयक 2020 पारित किया। समीर कुमार खरे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उन्हें किया गया है एशियाई विकास बैंक। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक मनीला के एक नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। फिर हाल ही में समाचार में देखा गया न्यूहावर्ज डर्सजार्डन क्या है? वह एक ग्लेशियर है। न्यूहावर्जजार्डन या 79 डिग्री उत्तरी ग्लेशियर ग्रीनलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।